नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, हमने क्लास 9th मैथ बड़ा यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति चालू किया था, जिसमें 1.6 का आज हम लेने वाले क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों, अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से एंड शांति से समझते चलना। बच्चों, इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम का बच्चा हो या गुजराती मीडियम का बच्चा हो, 100% ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट वीडियो बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? कॉन्सेप्ट वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कैसे करोगे। सबसे पहले ये पता करो बच्चों, ये क्वेश्चन के हमें पहले क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। चलिए कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर 9 3 की घात 2, ये हमने कॉपी कर दिया बच्चों। आगे अब हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान से समझो। ये जो 9 लिखा है ना, ये 9 बड़ा किसका वर्ग है, तो आपको वर्ग आना चाहिए। कम से कम 20-25 तक वर्ग आपको 100% याद होना चाहिए बच्चों, क्योंकि नहीं याद होगा तो चलेगा नहीं, याद तो करनी पड़ेगी ना बच्चों, क्योंकि क्लास 10th में अगर मार्क्स स्कोरिंग करना है तो वर्ग तो आपको याद होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है वर्ग कैसे लिखा जाता है तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, जाकर उसे भी देख लेना। तो बच्चों, 9 किसका वर्ग है? 9 है 3 का वर्ग। यहाँ पर लिख देना, 3 का 2 बार लिखेंगे, 3 गुणे 3 करेंगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो और इसकी घात ऊपर घात क्या है बेटा, 3 की घात 2। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, शांति से समझते चलना। अब बच्चों देखो, 2 से 2 उड़ गया तो क्या बच्चों 3 की घात 3 बचा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से समझो। 3 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 3 बार क्यों किया हमने, यहाँ पर 3 की घात 3, 3 की पावर 3, मतलब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 × 3 × 3, तो 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27। इसका लास्ट एंड फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चों, 27 होगा। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ तक। और इसी तरीके से सेम टू सेम क्वेश्चन ये वाला करेंगे। चलिए इसे भी हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। अब बच्चों ये देखो, 32 किसका वर्ग है? 32 किसी का वर्ग नहीं है, तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, 32 का गुणनखंड पाड़ लेंगे। तो बच्चों 32 का गुणनखंड तो हमने पहले से पाड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर 32 का गुणनखंड। सभी बच्चों को पाड़ना तो आता है ना बच्चों, कैसे गुणनखंड पाड़ते हैं, कि ये भी नहीं आता है, ये तो आता होगा ना। तो बच्चों हम 32 को 5 बार गुणा करेंगे तो हमें 32 मिलेगा। कैसे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इन 2 को हम 5 बार गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 32। तो यानी कि यहाँ पर 2 को हम 5 बार लिखेंगे तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। और उसके भी घात क्या है बच्चों, 2 की पावर 5। क्लियर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 5 से 5 कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचेगा बच्चों, 2 की पावर 2 बचेगा। ठीक है, मतलब 2 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 × 2, मतलब कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते बच्चों, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे 16। तो बच्चों 16 किसका वर्ग है, आपको ये भी पता होना चाहिए। नहीं पता 16, वैसे तो बेटा यहाँ पर 16 4 का वर्ग है, ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है 4 होना चाहिए। तो मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर फैक्टर पाड़ लेंगे। 16 का फैक्टर पाड़ना तो सभी को आता है। चलिए 16 का फैक्टर पाड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 16, तो 2 से गया कितनी बार में, 8 बार में, फिर 2 से गया 4 बार में, फिर 2 से गया यहाँ पर 2 बार में, फिर 2 से गया 1 बार में। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो बच्चों ये 2 को हम कितनी बार गुणा करेंगे, 16 आएगा। 2 को हम 4 बार गुणा करेंगे तो 16 आएगा। तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर ये पहले हम क्वेश्चन की कॉपी करेंगे। तो 16 3 की पावर 4 बराबर। अब 2 को हम 4 बार गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा।
अब बच्चों अब देखो 4 और 4 सेम सेम हो गया, इसीलिए सेम सेम करने के लिए हमने फैक्टर पाड़ा। तो देखो सब जगह यहाँ पर भी सेम सेम, यहाँ पर भी सेम सेम, तो यहाँ पर भी सेम सेम आ गया। अब हम 4 से 4 उड़ा देंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 2 की पावर 3 बचेगा। अब हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो बच्चों कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 8 आएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों 125 का फैक्टर पढ़ते हैं। 125 का फैक्टर तो बेटा मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो चलिए 125 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 5 को हम 3 बार लिखेंगे। पहले क्वेश्चन की कॉपी करते हैं। 125 माइनस 1/3 दिया है, तो बच्चों इसे आपको ध्यान से एंड शांति से समझना होगा। जब भी उत्तर बड़ा यहाँ पर माइनस लिखा हो तो इसे हमें प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इसे बटे में भेजना पड़ेगा। कैसे, पहले समझ लो। पहले 5 को हम क्या करेंगे, 3 बार लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिया, तो माइनस का 1/3। अब बच्चों ध्यान से देखो, 3 से 3 कट गया, लेकिन क्या बचा, माइनस का 1। अब बच्चों जब भी कभी बच्चों ऐसे क्वेश्चन में माइनस आ जाए तो आपको क्या करना होगा, आपको हमेशा एक नियम याद रखना है। एक नियम आपको याद होना चाहिए। कौन सा नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का नियम आपको पता होना चाहिए। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का नियम होता है बच्चों, अगर कोई भी चीज़ सपोज मान लो x की पावर 3 माइनस में है, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों, वो आंसर आएगा 1/x की पावर 3। मतलब उन संख्याओं को प्लस में करने के लिए हमें बटे में भेजना पड़ेगा, समझे ना। तो सेम उसी तरीके से ये भी है, तो ये 5 की पावर -1 है, तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 1/, यहाँ पर बच्चों 1/, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, 1/5। आई होप आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। यहाँ पर 1/5 क्यों आया, आई होप आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। और बच्चों अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो बड़ा आप लोगों को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बच्चों मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहूँगा और आपको इसी तरीके से आपका फुल कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। और बच्चों मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, उससे आपको ज़रूर प्रैक्टिस करना है, ठीक है बच्चों। चलिए सीखते हैं। अब बच्चों आपको यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 और ये 4 क्वेश्चन दिया हूँ बच्चों। ये 4 क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप यहाँ से वेरीफाई कर लेना। तो ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करोगे और 100% आपका रिजल्ट आएगा, मतलब आएगा। और इसी तरीके से अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने गुरुजनों का रिस्पेक्ट करो, आदर्श विद्यार्थी बनो, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।